राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस और मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। जैसा कि क्लास 10 बोर्ड का लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ है फिजिक्स का, इसमें लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मिरर। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मिरर। ठीक है, मिरर कितने टाइप का होता है? मिरर होता है आपका दो टाइप का। मिरर होता है आपका दो टाइप का। एक होता है हमारा प्लेन मिरर। मिरर होता है आपका दो टाइप का। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। दूसरा जो मिरर होता है यह होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होता है? घर में आपके जो मिरर होते हैं वह जो मिरर होता है वो क्या होता है? हमारा प्लेन मिरर। वह क्या होता है? हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है is a plane is called plane mirror। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह कैसा हो? प्लेन हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। आपके घर में जो प्लेन मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह कैसा है? प्लेन है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर आपका दो टाइप का होता है। जो स्फेरिकल मिरर होता है यह हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है कनकेव, एक होता है हमारा क्या? कनकेव मिरर। एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। एक होता है हमारा कनकेव मिरर और एक क्या होता है? हमारा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? आप देखेंगे जैसे कनकेव मिरर होता है वो आपका इस टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा ये? इस टाइप का, नाक टाइप का। जैसे अगर लाइट आएगी तो यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट आएगी यहां से क्या रहेगी? रिफ्लेक्ट होगी। यानी इनवर्ट जो पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा और जो आउटर पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा? हमारा पॉलिश्ड। आउटर पार्ट क्या रहेगा? पॉलिश्ड। इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। इस टाइप के मिरर को क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? यानी जो आउटर पार्ट रहे क्या रहे? पॉलिश्ड रहे। सॉरी, जो इनवर्ट पार्ट रहे वो क्या रहे? पॉलिश्ड रहे। और जो लाइट होगी वो क्या होगी? आउटर पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें क्या होगा? आउटर पार्ट से जो लाइट आएगी वह रिफ्लेक्ट करेगी किसमें? कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर में इनवर्ट जो आउटर पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? पॉलिश्ड रहेगा, इस टाइप का। इसमें जो रहेगा यह आउटर पार्ट क्या रहेगा? ये पॉलिश रहेगा। आउटर पार्ट क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। और कन्वेक्स मिरर में क्या रहेगा? कन्वेक्स मिरर में अंदर का जो पार्ट रहेगा वह क्या रहेगा? पॉलिश। अंदर का पार्ट क्या रहेगा? ये पॉलिश। ये कनकेव मिरर है और ये हमारा क्या है? कन्वेक्स मिरर है। और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहेंगे? क्योंकि क्या कहता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करने का काम करता है। कौन? कनकेव मिरर। यानी लाइट यहां से आएगी, यहां से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। लाइट यहां से आएगी, यहां से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। लाइट यहां से आएगी, क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। लाइट यहां से आएगी, क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। लाइट को क्या करेगा? ये कन्वर्स करेगा। इसीलिए जो कनकेव मिरर है इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? यह लाइट को डाइवर्स करता है। लाइट को क्या करता है? डाइवर्स करता है। इसलिए इसे इसको क्या करते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम क्या कहेंगे? इसको डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को क्या करता है? ये लाइट को क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। इसलिए इस मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। यानी अगर लाइट यहां से आएगी
यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ लाइट आएगी, ये क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है, ये लाइट को ये फैलाने का काम करता है। इसलिए इस मिरर को क्या कहते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर भी इसको कहा जाता है। और कन्वेक्स कनकेव मिरर में क्या होता है, यह लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कन्वर्स करता है। इसलिए इस मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जिंग मिरर। यह स्फेरिकल का पार्ट होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, हमारा स्फेरिकल का एक पार्ट होता है। कितने टाइप का होगा मिरर, स्फेरिकल में कितने टाइप का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और जो कन्वेक्स मिरर है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लाइट को फैलाने का काम करता है, इसलिए ये इसको क्या करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और ये क्या करता है, लाइट को, ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। डिफिनेशन क्या होगा कनकेव मिरर का, ये क्या है, स्फेरिकल का एक पार्ट है। ये क्या है हमारा, स्फेरिकल एक पार्ट है। यानी द स्फेरिकल मिरर, डिफिनेशन देखेंगे इसका, द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्फेरिकल का पार्ट है। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर विथ इनवर्ड, यानी अंदर का जो पार्ट होता है, विथ इनवर्ड कर्व्ड, विथ इनवर्ड कर्व्ड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विथ इनवर्ड कर्व्ड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो अंदर का जो कर्व होता है वो कैसा होता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनवर्ट कर्व कैसा रहेगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनवर्ट जो कर्व है वो कैसा रहेगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। इस टाइप के मिरर को क्या कहेंगे हम, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो आउटर पार्ट रहता है वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, और जो इनर पार्ट रहता है ये क्या रहता है हमारा, पॉलिश। जो आउटर जो पार्ट रहता है ये क्या रहता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आउटर पार्ट रहता है यह रहता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या रहता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें क्या होता है, अंदर का जो पार्ट रहता है यह क्या रहता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर का पार्ट क्या रहेगा, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, यह भी क्या स्फेरिकल का एक पार्ट है, द स्फेरिकल मिरर। इसका डेफिनेशन बनाएंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर। ये क्या है, स्फेरिकल का एक पार्ट है, द स्फेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड पार्ट। इसमें क्या होता है, आउटवर्ड पार्ट है, बाहरी पार्ट क्या रहता है, आउटवर्ड पार्ट, outward part is reflecting surface, outward part is reflecting surface, reflecting surface is called, reflecting surface is called convex mirror। उसे हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर दो टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर, एक क्या होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, एक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कैसा हो, प्लेन टाइप का हो, इस टाइप के मिरर हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर। जैसा कि आपके घर पे रहता है प्लेन, कैसा मिरर है हमारा, प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, स्फेरिकल मिरर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को और क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो अंदर का पार्ट होता है ये कैसा होता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो अंदर का पार्ट होता है कैसा होता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कन्वेक्स मिरर में जो आउटर पार्ट रहता है ये क्या रहता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटर पार्ट क्या रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
डिफिनेशन क्या होता है इसका, एक बड़ा स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड सरफेस। जो इनवर्ड कर्व होता है, तो इनवर्ट क्या होता है, जो इनवर्ट कर्व होता है इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो अंदर का कर्व टाइप का होता है ये क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी को क्या कहते हैं हम कनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, जो आउटर कर्व होता है, जो आउटर कर्व होता है वो क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी को हम क्या कहेंगे कन्वेक्स मिरर। इसे क्या कहेंगे कन्वेक्स मिरर। जैसे आपने चम्मच देखा होगा, चम्मच में अंदर का पार्ट होता है एक ऐसे, चम्मच एक ऐसे होता है जहां से हम कोई चीज निकालते हैं, और एक आउटर पार्ट होता है। जो इनर पार्ट होता है वो क्या किस तरह बिहेव करता है कनकेव मिरर की तरफ, और जो आउटर पार्ट होता है चम्मच का वो किस तरह बिहेव करता है कन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज। मिरर तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, इमेज कितने टाइप का होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। इमेज 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 का फॉर्मेशन कब होगा, जहां पर जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है अगर किसी पॉइंट पर आके मीट करती है। जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है अगर किसी पॉइंट पे आके मीट करेगी, वहीं पे किसका फॉर्मेशन होता है इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहां पर रिफ्लेक्टिंग रे मीट करती है वहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी इमेज कितने टाइप का होता है, इमेज का डेफिनेशन, इमेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। इमेज हमारा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा रियल इमेज, एक होता है क्या हमारा रियल इमेज, और दूसरा हमारा क्या होता है वर्चुअल इमेज। दूसरा हमारा क्या होता है हमारा वर्चुअल इमेज। दूसरा हमारा क्या होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जहां पर रियली में यानी वास्तव में कोई रिफ्लेक्टिंग रे आके मीट करती है, जो उस टाइम जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है हमारा रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्टिंग रे मिलती नहीं है, एक्चुअल में हमेशा एक्चुअल में मिलती नहीं है, हमें लगता है कि यह मिल रही है, मिलती प्रतीत होती है, लेकिन एक्चुअल में यह मिलती नहीं है। तो इस टाइप की इमेज को हम क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो इस टाइप की इमेज को क्या कहेंगे वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, मान लो ये कोई मिरर है, ये क्या है हमारा मिरर है, आउटर पार्ट हमने क्या कर दिया इसको पॉलिश कर दिया, आउटर पार्ट हमने क्या कर दिया इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रे आ रही है, एक बार ध्यान सुनिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत पड़ती है। दो रिफ्लेक्टेड रे होगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आपको चाहिए। वैसे जितना चाहे उतना रिफ्लेक्टेड रे आप बना सकते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास होनी चाहिए, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे आ रही है, यहीं पे हो गया हमारा नॉर्मल, यहीं पे मान लो हो गया हमारा नॉर्मल। अब जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या करेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी, उतने एंगल से क्या करेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे। अब एक और हम पास कराएंगे, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो एक रे हमने एक और पास कराया, ठीक है, ये हो गया IR इंसिडेंट रे। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब यहीं से क्या जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या करेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी, उतने एंगल से क्या करेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग रे। अब इसको बढ़ाइए, देखिए मिलता है, अगर जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी पे क्या बनेगा हमारा इमेज।
और ये और बढ़ाइए और बढ़ाते जाइए, ये मिल गई। यानी ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में मिल रही है, यानी मिरर के फ्रंट साइड पे मिल रही है, एक्चुअल में क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वहीं पे किसका फॉर्मेशन होता है, इमेज का। वहीं क्या बनेगा हमारा, इमेज। वहीं किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। उसी पॉइंट पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यह जो इमेज होगा, यह कैसा इमेज होगा, हमारा रियल इमेज। और जिस पॉइंट पर मिल रही है इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, इस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। इसे क्या कहेंगे हम, रियल इमेज। ये एक्चुअल में मिल रही है ना, देखिए। अगर इसको और बढ़ाते जाएंगे, इसको हमने बढ़ाया, इसको भी रिफ्लेक्टिव, ये भी क्या है हमारा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, और ये क्या है हमारा, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। और इसको इंक्रीज किए हैं, क्या होगा, किसी पॉइंट पे मिला, यहाँ पे मिल गया, तो इस पॉइंट, जो जिस पॉइंट पे मिला है वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। और क्या हो रहा है, रियल में मिल रहा है, इसे इस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। इस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये हो गया हमारा क्या, पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या हो गया हमारा, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये पहला इंसिडेंट रे हो गया, और ये पहला क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आई आर, रिफ्लेक्टेड रे आर आर। और दूसरा इंसिडेंट रे हम यहाँ बना रहे हैं, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे दूसरा वाला, यानी आई आर सेकेंड। और ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अब इनको क्या करेंगे, मीट कराएंगे। देखिए मीट हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट करिए, पढ़ाते जाइए पढ़ाते जाइए। क्या ये कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या ये कहीं मिलेंगे, मिरर के फ्रंट साइड में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सट्रापोलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसको एक्सट्रापोलेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इस जहां पे जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहां पे क्या बनता है, इमेज। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, वहीं किसका फॉर्मेशन होगा, वहीं फॉर्मेशन होगा इमेज का। क्या ये रियली में मिल रही है, क्या मिरर के फ्रंट साइड से मिल रही है, नहीं, मिरर के बैक साइड में मिल रही है। ऐसा हमें लगता है कि मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में मिलती नहीं है। तो इस टाइप की मिरर को हम क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज। इस टाइप की इमेज को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। इस टाइप की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। जहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर क्या करती है, मीट करती है, उसे क्या कहते हैं, इमेज। इमेज हमारा कितने टाइप का होता है, इमेज हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिलती हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एक्चुअल में मिलती है। उस टाइम जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। उस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में मिल रही है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती नहीं है। ऐसा डज नॉट मीट एक्चुअली, वह एक्चुअली मीट नहीं करती, हमें ऐसा लगता है कि मीट कर रही हैं। तो इस टाइप की मिरर को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। इस टाइप की मिरर को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख ले रहे हैं, डेफिनेशन क्या होता है, वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन क्या होगा, when a reflected ray does not meet actually, this type of image is called virtual image। क्या लिखेंगे, when a reflecting ray
डज नॉट मीट एक्चुअली, डज नॉट मीट, does not meet actually at another point, at another point. This type of image, this type of image is called virtual image. इस टाइप के इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। यानी when a reflected ray does not meet actually at another point, this type of image is called virtual image। ठीक है, इस इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है? जहां पर अगर रियल इमेज का डेफिनेशन देखेंगे, when a reflecting ray, when a reflecting, when a reflecting ray meet actually, ये एक्चुअल में मीट करती है मिरर के फ्रंट साइड में, मीट एक्चुअली at another point, at another point, दिस टाइप ऑफ इमेज, इस टाइप के इमेज के जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। इज कॉल्ड रियल इमेज। उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज, अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमें ऐसा लगता है कि मीट करती है, इस टाइप के इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। इस टाइप की इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। बहुत अच्छा टॉपिक है। यानी प्लेन मिरर जो आपके घर में, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और इमेज कहां बनता है, किस तरह का बनता है, कितने साइज का बनता है, कितने डिस्टेंस पे बनता है, वो आज हम देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब यहां पे एक प्लेन मिरर हम ले लेंगे। ध्यान से एक एक चीज समझिएगा अच्छे से। ये हमें ले लिया प्लेन मिरर। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, और आउटर पार्ट को हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया। आउटर पार्ट को हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, अब हमें इमेज का फॉर्मेशन चाहिए। इमेज हमें बनाना है तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि इमेज बनता कैसे है। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो पता चलेगा इमेज कैसे बनता है, कितने साइज का बनता है, कितने डिस्टेंस का बनता है। उसके लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। ठीक है, यहां पर हमें ले लिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ये हेड हो गया ऑब्जेक्ट का, ये हो गया हमारा टेल। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। मैंने पहले ही बताया था 2 रिफ्लेक्टेड रे के बिना इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो दोनों रे को क्या करेंगे?
हेड से ही पास कराएंगे, तभी तो पता चलेगा कैसा बना है। ये नहीं कि एक हेड से पास करा है, एक टेल से पास करा है, दोनों रे को हेड से ही पास कराएंगे। ठीक है, हमने रे को हेड से पास कराया, ये पहली रे है। हमने क्या किया, इमेज पर नॉर्मली इंसिडेंस कर दिया। नॉर्मली क्या किया, इंसिडेंस कर दिया, क्योंकि इमेज है नॉर्मल आप इसका यही बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी ये हुआ क्या हमारा पहला इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस, यानी नॉर्मल पे इंसिडेंस हो गया तो एंगल आई कितना हो गया, एंगल आई हो गया हमारा 0। एंगल आई हमारा कितना हो गया 0, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जितना एंगल आई होगा उतना ही क्या होगा एंगल आर। आई हो गया हमारा 0, तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी जैसी रे आई है वैसे ही क्या होगी है वापस चली जाएगी, वैसे ही क्या होगी है वापस चली जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। और दूसरा रे पास कराएंगे, और दूसरा रे है हम कुछ इस तरह से पास कराएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने पास कराया, ये हो गया ये नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई। ये क्या हो गया हमारा एंगल आई, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे हम क्या कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या होगी ये रिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल से ये क्या होगी ये रिफ्लेक्ट होगी। ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया हमारा एंगल आर, ये क्या हो गया हमारा एंगल आर, यानी ये हो गया आर आर, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। अब इनको क्या कराएंगे, मीट कराएंगे, क्योंकि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहीं क्या बनता है हमारा इमेज, वहीं हमारा क्या बनता है इमेज। रिफ्लेक्टेड को मीट कराइए, क्या ये मीट करेंगी, बढ़ाते जाइए, क्या ये कहीं मीट करेंगी, नहीं करेंगी, यह मीट नहीं करेंगी। तो क्या करेंगे, मिरर के बैक साइड में मीट कराएंगे, मिरर के बैक साइड में मीट कराएंगे। मिरर के बैक साइड में ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ देखिए इसको मीट कराएंगे, मिरर के बैक साइड इसको मीट कराएंगे, यहाँ देखिए मीट करेगा, मीट कर गई, ये क्या हो गई यहाँ पे मीट कर गई, यानी जिस पॉइंट पर मीट करती है वहीं पे क्या बनता है इमेज, वहीं क्या बनेगा इमेज। हमने रे पास कराया था कहां से, हेड से, सर से, खोपड़ी से, तो यहाँ क्या मिलेगा खोपड़ी मिलेगा, यानी क्या मिलेगा यहाँ पे हेड, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा हेड, क्या मिलेगा हेड, यानी हेड से पास कराएंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, वो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे हेड ही दिखेगा, हेड हमारा हेड ही हमारा क्या होगा दिखेगा। और जो इमेज अब क्या बना, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, इमेज के फॉर्मेशन में कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, पहला पॉइंट देखेंगे इमेज कैसा बना है, रियल की वर्चुअल, क्या ये रियली में आके मीट की नहीं, स्टेप प्रोसीड करना पड़ा, पीछे देखना पड़ा, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कैसा बनेगा ये इमेज बनेगा वर्चुअल, कैसा बना ये वर्चुअल, कैसा बना ये वर्चुअल, यानी हमारे घर पे जो मिरर होता है वो कैसा होता है प्लेन मिरर होता है, यानी हमारा जो इमेज बनता है वो मिरर के बैक साइड बनता है, पीछे के साइड,
तो कैसा होता है, वर्चुअल। जब तक हम खड़े रहेंगे तब तक हमारा इमेज बनेगा, चले जाएंगे इमेज नहीं बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कैसा बना, इरेक्ट, हेड से पास कराए थे ना, हेड ही मिला, हेड है यहाँ पे, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ टेल है, यहाँ पे टेल है। इमेज कैसा बना, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता ही है, यानी अगर मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा हेड के सामने हेड दिखता है, आंख के सामने आंखें दिखती हैं, नोज के सामने नोज दिखता है, ठीक है, चेस्ट के सामने चेस्ट दिखता है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट। उल्टा तो बनता नहीं है कि सामने खड़े हेड हमारा है और हमारा पैर दिखे इमेज पे, जैसा है वैसा ही दिखता है ना। तो इमेज क्या होता है हमारा, इरेक्ट। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो इमेज का हाइट होता है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है HO, और जो इमेज की हाइट होती है दोनों क्या रहती है, सेम। हाइट क्या रहती है दोनों की, सेम, यानी HO इक्वल टू HI, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, यानी दोनों की हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। यानी अगर प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, अगर हमारा हाइट 5 फुट का है तो इमेज भी हमारा 5 फुट का ही बनेगा। 3 फुट के हैं तो 3 फुट का ही बनेगा, 2 फुटिया है तो 2 फुट का ही बनेगा, 7 फुट के हैं तो 7 फुट का ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि 7 फुट के हैं तो 2 फुट का दिखेगा, 2 फुट के हैं तो 7 फुट का दिखेगा। जैसा जितने साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतने साइज का क्या बनेगा हमारा इमेज, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है हाइट ऑफ द इमेज। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है मिरर से, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है मिरर से, वही डिस्टेंस रहता है इमेज का मिरर से। यानी आप यानी कह सकते हैं जो इमेज बनता है, हाइट ऑफ द जो डिस्टेंस होता है इमेज का वह क्या रहता है, सॉरी ऑब्जेक्ट का वह क्या रहता है, इक्वल रहता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। यानी आप मिरर के पास जाओगे तो आपका इमेज भी पास आएगा, अगर मिरर से आप दूर जाओगे तो आप देखोगे आपका इमेज भी क्या रहता है, मिरर के दूर जाता है। यानी जितने डिस्टेंस से आप मिरर के दूर खड़े रहोगे उतने ही डिस्टेंस पीछे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी इमेज का जो डिस्टेंस होता है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है वह ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या रहता है, इक्वल रहता है। वो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या रहता है, वह इक्वल रहता है। ये होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। यानी आपके घर में जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, पहला वर्चुअल होना चाहिए, वर्चुअल होगा, कैसा इमेज होगा हमारा, वर्चुअल होगा, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा, इरेक्ट मतलब क्या रहेगा, वह सीधा रहेगा। और तीसरा जो होता है HO अपॉन HI, यानी कहने का मतलब है जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का वही हाइट होगा किसका, इमेज का। और चौथा क्या कह रहा है, U इक्वल टू B, यानी आप मिरर से जितने डिस्टेंस पर खड़े रहोगे आपका इमेज भी मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बना रहेगा। इसी तरह इमेज फॉर्मेशन होता है हमारा प्लेन मिरर का। आज के लाइव का लेक्चर नंबर 2 यही समाप्त करते हैं, यही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िएगा। जय हिंद, राधे राधे।